एमडीसी एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज अलंकार मैंने आपको करवाए और आज अपने करेंगे वाक्य विचार। वाक्य विचार में वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग और वाक्य के भेद ये करवाए जाएंगे। तो शुरू करते हैं वाक्य विचार। अब वाक्य किसे कहते हैं? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो कहलाती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। यानी अ आ इ क ख ग ये सभी क्या है? ये वर्ण। इसके बाद ये क्या है कि जो वर्णों का सार्थक समूह है, वर्णों का सार्थक समूह है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा शब्द। कि वाक्य की सबसे छोटी इकाई वर्ण और वर्णों के योग से क्या बनेंगे? शब्द। जैसे कि कमल, ये क्या है? वर्णों का सार्थक। सार्थक का क्या मीनिंग होगा? जिसका अर्थ निकले वो, कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का ऐसा समूह होना चाहिए अर्थ सहित, बिना अर्थ के वो कोई शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे ये लीजिए कमल। अब ये कमल से पता चल गया कि फूल है। शब्द का जो मीनिंग है, अर्थ है, वो समझ आता है। जबकि इस तरह से लिख दिया जाए तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। कोई भी अर्थ है तो वर्णी, लेकिन ये सार्थक नहीं है, ये समूह सार्थक नहीं है, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए इसको शब्द नहीं कहेंगे। अब जब ये सार्थक होंगे, कमल सार्थक व्यवस्थित जो समूह है वही शब्द कहलाएगा। अब क्या है कि शब्दों के पहले वर्णों के योग से क्या बने? शब्द। और शब्दों के जो सार्थक क्रम है वो क्या कहलाएगा? वाक्य। शब्दों के योग से क्या बनेंगे? वाक्य। देखिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। और शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। अब वाक्य और क्या, इसको और भी समझ सकते हैं कैसे? कि वाक्य जो है वो शब्द समूह का ऐसा सार्थक विन्यास या क्रम होता है जिससे उसके अर्थ और भाव की पूर्ण स्पष्ट और अभिव्यक्ति होती है। यानी शब्दों का जो सार्थक समूह है वो वाक्य कहलाएगा। अर्थ उसका समझ आना चाहिए। जैसे ही वो वाक्य लिखा जाए तो श्रोता को उसका अर्थ जो है वो समझ में आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देखिए, सत्य की विजय होती है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है कि सत्य की विजय होती है। तो ये शब्दों का क्या है? सार्थक समूह। और सार्थक तो है और व्यवस्थित क्रम भी, इसलिए हमें इसका अर्थ क्या है समझ आ रहा है। तो इनका जो क्रम है वो व्यवस्थित है, अर्थ जो है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रहा है, तो ये वाक्य कहलाएगा। अब यही जो शब्द है अगर ये व्यवस्थित ना हो, जैसे विजय है सत्य होती की। अब शब्द तो अभी भी सार्थक है, विजय सत्य होती की है, लेकिन इनका जो क्रम है वो सही नहीं है। इनका जो क्रम है वो सही नहीं है, इसलिए इसका अर्थ समझ में नहीं आना चाहिए। तो शब्द सार्थक भी होना चाहिए और उनका क्रम भी व्यवस्थित होना चाहिए, तभी वो वाक्य कहलाता है। इसको दोबारा देखो कि वाक्य शब्द समूह का सार्थक विन्यास यानी क्रम, सार्थक क्रम होता है जिससे उस वाक्य का हमें अर्थ और भाव जो है वो समझ में
भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्णों के समूह को, सार्थक समूह को, शब्द और शब्दों के सार्थक समूह है सार्थक और व्यवस्थित। ये बोलेंगे अपने सार्थक और व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वाक्य। अब वाक्य के हैं अंग। वाक्य के क्या है? अंग। जैसे उद्देश्य, दो अंग है, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के अंग दो बताए मैंने आपको। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाए वो क्या कहलाएगा? उद्देश्य, यानी कि कर्ता। और विधेय की जो बात की जा रही है, बाकी जो बात है कर्ता को छोड़कर, कर्ता के बारे में जो बात की जा रही है वो क्या कहलाएगी? विधेय। इसको देखते हैं कि उद्देश्य, जिसके बारे में वाक्य कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अतः जो कर्ता है वो ही वाक्य में क्या होता है? उद्देश्य। जैसे कि राम प्रयाग जाता है, तो किसके बारे में बात की जा रही है? राम के बारे में। तो राम क्या है? उद्देश्य, यानी जो कर्ता होगा ना वही उद्देश्य कहलाएगा। कर्ता ही क्या कहलाएगा? उद्देश्य। तो राम क्या है? उद्देश्य। और जो बात की जा रही है प्रयाग जाता है, ये क्या है? विधेय। ये क्या है? विधेय। अब कई बार इस तरह किया जाता है, मेरा भाई राम, तो ये तो हम कहेंगे कि राम, ये तो क्या है? कर्ता। मेरा भाई राम तो क्या है? कर्ता। अब मेरा भाई क्या है? मेरा भाई को कहेंगे कर्ता का विस्तार। इसको क्या बोलेंगे? कर्ता का विस्तार। अर्थात कर्ता का जो विशेषण है वो क्या कहलाता है? विस्तारक। कर्ता का विशेषण वो क्या कहलाएगा? कर्ता का विस्तारक। जैसे इस लाइन को पूरा करते हैं, मेरा भाई राम धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। तो राम क्या है? उद्देश्य, या कहेगी कर्ता। वाक्य में से क्या बोला जाएगा? उद्देश्य। और मेरा भाई क्या है? उद्देश्य का विस्तार। ठीक है। और ये मात्र क्या है? उद्देश्य। विस्तार किसका? नहीं है। तो जिसके बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। और उस उद्देश्य का कर्ता का कोई विशेषण है तो वो कर्ता का क्या कहलाएगा? विस्तार। अब नेक्स्ट क्या है? विधेय। कि जो कुछ कहा जाए कर्ता के बारे में, जो भी हम बात कर रहे हैं वो बात क्या कहलाती है? विधेय। कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अतः विधेय में क्या आ जाएगा? क्रिया, कर्म, पूरक, या इसके अलावा कुछ और है तो क्रिया, कर्म और पूरक जो है वो किसके अंदर आएंगे? विधेय। और कर्ता किसमें जाएगा? उद्देश्य। अब कैसे क्रिया का? जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल ही देखिए, मेरा भाई राम धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। अब देखिए आप, मेरा भाई राम, राम क्या है? पहले बता दिया आपको, उद्देश्य। कर्ता उद्देश्य, ये उद्देश्य का विस्तार है। अब क्रिया आपको पता है क्या होती है? खाना पीना, जिससे कार्य के होने का भाव प्रकट हो, वो शब्द क्या कहलाता है? क्रिया। तो पढ़ना, इसमें क्रिया क्या हो जाएगी? पढ़ना। अब ये तो है उद्देश्य यहां तक, और ये सब क्या कहलाएगा? विधेय। ये तो क्या है? उद्देश्य, और ये सब चीज क्या कहलाएगी? विधेय। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित
कि राम और मेरा भाई, ये तो उद्देश्य के अंतर्गत आता है, और शेष जो वाक्य है वो किस में जाएगा, विधेय में। लेकिन जब वाक्य का विश्लेषण करते हैं तो हमें पूरा बताना होता है कि पढ़ता क्या है, क्रिया। पढ़ता क्या है, क्रिया, और अधिक क्या है, क्रिया का विस्तार। क्रिया की विशेषता होगी ना, तो क्रिया का विस्तार। पुस्तकें क्या है, कर्म, और धार्मिक क्या हो गया, कर्म का विस्तार। ठीक है, तो इस तरह से दो अंक हो गए, एक उद्देश्य और एक विधेय। कर्ता जिसके बारे में बात की जाए उसको हम क्या बोलेंगे, उद्देश्य, और जो बात की जाए उसको क्या बोलेंगे, विधेय। उसको क्या बोलेंगे, विधेय। तो ये वाक्य के अंग थे। अब कल्पना करेंगे वाक्य के भेद, क्रिया के आधार पर, अर्थ के आधार पर, इस तरह वाक्य के भेद करेंगे।